मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, अभी हम संत श्री राम साहिब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु की दलाली पर, सद्गुरु की दलाली से मनुष्य का बंधन भवबंधन कट जाता है और दुनिया वालों की दलाली में बंधन और बन जाता है। तो सद्गुरु की दलाली ही कल्याणकारी है। वो आत्मज्ञान की दलाली करते हैं और समझा बुझा करके इस मार्ग पर लाते हैं, बंधनों को छुड़ा देते हैं। लेकिन इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रहता है? सुनते समय लगता है कि बहुत ही अमृत वचन सुनने को मिला, अमृत की वर्षा हुई, आनंद आ गया, मस्त हो गया दिल दिमाग। यही मस्तानगी बनी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं किया जाता है। कोई चीज़ का जब ध्यान रखा जाता है, अभ्यास किया जाता है, तब वो रास्ता बन जाया करती है। आप रास्ते में जब बार बार चलते हैं तो उसके कंकड़, घास, खरपतवार नष्ट हो करके चिकना रास्ता हो जाता है, पहचान में आता है। ऐसे बार बार जब हम ज्ञान की बातों का ख्याल करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, मनन करते हैं, तो अंतःकरण में समाहित हो जाता है, बस जाया करती हैं वो बातें। और फिर प्रतिकूल परिस्थिति में समय आने पर वो सामने खड़ी हो जाया करती हैं मूर्ति बन करके। जब अभ्यास नहीं करते हैं तो जब विषम परिस्थिति आती है तो कुछ याद ही नहीं रहता कि अब क्या करें। क्रोध आया तो अब कैसे क्रोध को जाने समझें, बस में करें। मोह आया तो कैसे मोह से बचें। ऐसे सारे मनोविकार, सारी समस्या, सारा दुख जब आता है तो उस समय की हमें कोई पहचान नहीं होती है। तो वक्त पड़ने पर फिर जब काम ना आवे तो ज्ञान कैसा? बस 2-4 बार जलेबी। कहावत है कि कंठे विद्या गांठी दाम, वही जब चाहे तो आवे काम। सोचता और ठीक पास में विद्या याद नहीं है, ऐसे ही अब समय पड़ने पर बोलना हुआ, बतियाना हुआ, कुछ याद नहीं है। आप कहेंगे जरा साहब हम ग्रंथ में देख ही आए, वहाँ लिखा हुआ है तो बताएं। समझाते हैं भैया क्रोध तो नहीं करना चाहिए। सब तो श्रोता बेचारे देखते रह जाएंगे। फिर हो गया तो लोग जाते। अब बाजार गए हैं, गांठ में पैसा नहीं है, अब दुकान में सौदा तौला रहे हैं तो दुकानदार बेवकूफ़ी मानेंगे, क्या पाएंगे वहाँ? तो पास में धन होना चाहिए सौदा लेने के लिए, और पास में ज्ञान भी होना चाहिए, अपने लिए और पराये के लिए। जब अपने पास धन होता है तो मन में साहस होता है, विश्वास होता है कि ये सौदा हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर दावा के साथ दुकान पर सौदा मांगते हैं, दीजिए। कहते यार इतनी कीमत की सौदा है, आप नहीं ले पाए। कहीं अरे दीजिए तो, क्या समझे हैं हमें, पैसे की कमी है क्या? तो आप दावे के साथ खरीदते हैं। ऐसे ज्ञान विचार है। आप इतना ग्रंथों को पढ़ करके, संतों से सुन करके, मनन चिंतन करके विवेक में पच गए हैं, रच गए हैं कि आपके अंदर वो दावा है कि ये बात सही है, जो मैं कहता हूँ, जिस पर चलता हूँ, मेरी बातें सत्य हैं, ये अकाट्य है। जब अध्ययन अभ्यास नहीं है, उसका कोई अनुभव रिजल्ट नहीं है, तो चुप होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। इस पर एक उदाहरण आता है कि अभ्यास न होने से कैसे आदमी समय से बेवकूफ़ बन जाता है।
कितना भी वो अपने को विद्वान समझदार मानता हो, लेकिन ज्ञान याद नहीं है, समय से धोखा खाता है और विपत्ति में पड़ जाता है। तब लोग कहते हैं यार आप इतना ज्ञानी समझदार थे, ये कैसे ठगा गए? कहते अब क्या बताएं, दिमाग ही खराब हो गया था। तो आप नाम सुने होंगे, जेल में जो बाबा जी बंद हैं, पूछा गया कि सिपाहियों ने पूछा कि करोड़ों रुपए आपके पीछे पकड़वाने में खर्च हो गया सरकार का, और इतने लोगों को जेल हो गई, इतना सब आक्रमण हुआ, कई लोग मर गए उसी भाग दौड़ और लाठी डंडे में, पुलिस के दहशत में और लाठी डंडे में, इतना सब खुराफात करवाए, इतने मुकदमे आपके ऊपर हुए, पहले से आप आखिर वहाँ पर हाजिर क्यों नहीं हो गए? तो जी कहे कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उस समय मेरे समझ में नहीं आया कुछ। पहले से आखिर चले जाते, हाजिर हो जाते कोर्ट में, तो कोई समस्या ना होती। इतना पैसे वाला, इतना, लेकिन वो बुद्धियाँ भ्रष्ट हो गई ना, कहा तो क्या मतलब हुआ? एक बार की बात, एक गांव में रामलीला मंडली वाले आए थे, रामलीला का खेल होने जा रहा था। तो 2-4 दिन खेल चल रहा था, गांव के लोग सब तमाशा देखने के लिए, आनंद लेने के लिए जुटे थे। अब रामलीला में कौन नहीं जाएगा? जैसे जब रामायण सीरियल चल रहा था, शुरुआत हुआ था, तो क्या कहें, घर में तो ताला लग जाता था। जहाँ टीवी होती थी तो आदमी उसके लिए परेशान होता था, रास्ता सूना हो जाता था, रोडें खाली हो जाती थी 1 घंटे के लिए। तो रामायण बहुत प्रिय हमारे भारतवर्ष का एक काव्य रहा। फिर सीरियल में चला तो क्या कहें, पढ़ अपढ़, बच्चे बूढ़े सब लोग उसका आनंद लेते। तो रामलीला वाले आए थे और फ्री लीला दिखा रहे थे गांव में। अब गांव देहात के आदमी बहुत बढ़िया, मस्त, आज़ाद, रात के जुटते थे। तो दिखाते दिखाते कई आइटम सब दिखाए। अंत में जब हनुमान जी लंका में पहुंचने की बात थी और रावण वहां उनको जानना चाहता है कि ये कौन है, उस दिन ये खेल होने वाला था। तो जो हनुमान बनता था, जो पात्र बनता था, हनुमान का पाठ करता था, वो बीमार पड़ गए आदमी। तो रामलीला मंडली का मैनेजर सोचा कि अब तो बड़ा गड़बड़ हुआ, आज खास पाठ होने वाला है और आज ये मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आइडिया लगाया मन में कि देखूं अगर कोई ऐसा होशियार आदमी उसी डिजाइन का मिल जाए। बाजार की तरफ गया तो एक हलवाई मोटा ताज़ा बड़ी तोंद वाला जलेबी छाल रहा था। वो ये आदमी अगर मिल जाता तो हनुमान बनने का बढ़िया स्वांग करता। तो बोले भाई साहब आप जलेबी बनाते हैं? कहें हाँ जलेबी। कितना कमा लेते हो? अरे बस मजदूरी निकाल लेता हूँ, 400-500 रुपया 600 रुपया कमा लेता हूँ। कहें अच्छा तो ये बताइए, आपको हम 1 घंटे के लिए रात में, वो भी आप जब सोते हैं उस समय 1 घंटे के लिए हम 500 रुपये आपको देंगे, क्या आप काम कर सकते हैं? खुश हो गया। दिन भर परेशान होता हूँ, चीनी तेल कड़ाही इसी में धुआं में परेशान होता हूँ, 1 घंटे में 500 रुपया, ये तो बहुत बढ़िया है, वो भी रात के। बोले काम क्या करना है बताइए? कहें काम बहुत थोड़ा है। कहें बताइए तो सही। कहें देखो जब आप चलेंगे तो हमारी ओर से, लीला मंडली की ओर से आपको हनुमान बनाया जाएगा, आपके सारे शरीर में एक रंग पोता जाएगा सिंदूर, और पूंछ लगा दिया जाएगा, ऐसा हनुमान की तरह आपको सजाया जाएगा। गदा आपके कंधों में रखा जाएगा, आप गदा लेकर के और सभा में मंच पर जहाँ रावण का दरबार बना रहेगा वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। इतने में रावण आएगा दरबार में, पूछेगा आप कौन हैं? तो आपको कहना है
कि मैं राम का दूत हूँ और राम का काम करता हूँ। मैं राम का दूत हनुमान और राम का काम करता हूँ। यही बस इतना शब्द कहना है, आपका 500 रुपया हो जाएगा। कहेंगे तो बहुत बढ़िया, कहीं इसको आप याद कर लीजिए। इतने कहना है, पाठ करना है, बहुत छोटा पाठ है और आमदनी बहुत अच्छी है। कहें ठीक है, मैं बिल्कुल आऊँगा, समय से मैं आ जाऊँगा आपके खेल में। रात को चला गया मैनेजर। बहुत खुश हलवाई का नाम था छेदू हलवाई। काम धाम सब समेट करके दुकानदारी का और कपड़ा पहना गया लीला मंडली में। बोले आइए आइए, और उनको कपड़ा उतरवाया गया और लंगोट पहना करके सजाया गया, पूरे शरीर में सिंदूर पोता गया, गदा दिया गया, तो और कहा गया जाइए। और वही हाल होगा जो पाठ बताया गया है। हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। इतने में भयानक शरीर का जो रावण बना हुआ था, भव्य मुकुट सिर पर रखे हुए और भयानक शरीर का आकर के मंच पर पैर पटकता है, जोर से दहाड़ता है। तो छिद्दू हलवाई की तो इतने में हालत खराब हो जाती है। कहता है अरे तू कौन है बंदर, यहाँ आया है, क्या करता है? तो जैसे ही मुख से उसके निकलता है, क्योंकि पाठ सब गया भूल, तो बोला हा 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 हलवाई हूं मैं, छिद्दू हलवाई हूं। क्या करता है? कहा जलेबी छानता हूं। तब मैनेजर उधर बेचारा सन्न रह गया। सब लोग हंसने लगे कि ये कैसा हनुमान है, यही होता है रामायण में क्या? मैनेजर को बहुत खराब लगा कि मेरा सारा खेल आज गड़बड़ हो गया, तौहीनी हो गई मेरे मंडली की। तो रावण अब जो बना था वो आगे क्या जवाब दे, जब छिद्दू हलवाई है जलेबी छानने वाला, तो उसको तो भगा ही देगा वो। तो इस तरह से जो कहना चाहिए वो नहीं मुख से निकला। क्यों? क्योंकि उसने बस 2-4 बार जलेबी छानते हुए सरसरी निगाह से, विचार से अभ्यास किया था। वही अभ्यास करता, कई दिन सोचता और ठीक से मनन करता तो न भूलता। ऐसे ही क्या नहीं जानते हैं हम, कल्याण की सारी सामग्री जानते हैं। सबों को जब समझाना होता है तो दूसरे लोग समझाते हैं भैया क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के घर में कोई खत्म हो गया तो लोग जाते हैं और प्यार से समझाते हैं भैया मत रो, का करियो, भगवान की सब माया है, दुनिया में ऐसा होता है, सबको जाना है, मत रो भैया। और उनके यहाँ जब 4 दिन में वही घटना घटी तो वो आते हैं समझाने, का करियो बहनी, अब भैया यही सब हाल है, सबको जाना है, कुछ हाथ में नहीं जाएगा सबके, भैया प्रेम से रह लो। लेकिन जब अपने घर में आया तो कहने के लिए ये ज्ञान लोगों के मुख पे रहता है, अभ्यास नहीं रहता। वही घटना जब अपने जीवन में होती है, लोग रो पड़ते हैं, बिलखने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं रहता विचारों का, अपार विपत्ति टूट पड़ती है। लेकिन जब ज्ञान रहे संतों का, विचारकों का, आचरण हो जाए, अभ्यास हो जाए, तो कोई समस्या नहीं है। समस्या जब सामने आएगी तो हंसी आएगी कि वो दिन आ गए। आज गुरु के ज्ञान का आज प्रयोग है, अभ्यास करना है हमें। आज कसौटी है, परीक्षा है हमारी। बहुत पहले से हम सत्संग करते थे, सत्संग में 1000 बार सुने हैं कि एक दिन अकेले जाना है, मरना है, कुछ मरता वरता नहीं है, शरीर का परिवर्तन है, आत्मा अजर अमर है, संसार स्वार्थमय है, कोई किसी का नहीं है। ऐसा न जाने कितनी बार सुने हैं, पढ़े हैं। तो क्यों दुख करना है? जब इन बातों का हमें अभ्यास होगा तो विषम परिस्थिति में कभी भी दुख नहीं होगा। अगर कोई घर में ऐसी घटना हो गई, ठीक है, संसार के रस्म के अनुसार थोड़ा से कोई जवान आदमी खत्म हो गया है, मन उदास हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जाना था चले गए, अब इसको रोका नहीं जा सकता है, उनके दिन प्रारब्ध पूरा हो गया है। जो हैं उनसे प्रेम से रहें, उनको सांत्वना दें और जो अंतिम स्थिति कफन दफन कर दें।
रोने बिलखने की क्या जरूरत है। तो स्वाभाविक तौर से इंसानियत के नाते, प्रेम के नाते थोड़ा आंसू बह जाएं तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि प्रेम के आंसू, मोह के आंसू, इस तरह के क्रूरता के तमाम तरह के आंसू हुआ करते हैं, लेकिन प्रेम के आंसू ही प्रिय हुआ करते हैं। कहा जाता है जब महावीर स्वामी का शरीर छूटा तो तथागत बुद्ध के आंखों से आंसू निकल आए। इतने बड़े महापुरुष के आंसू निकल आए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो मोह विह्वल हो गए। ये प्रेम के आंसू है और ये कर्तव्य है। ऐसे महापुरुषों के लिए आंसू निकल जाएं तो क्या कहना, वही तो भक्ति है, वही तो प्रेम है। संत गुरुजन घर में आया करते हैं तो भक्त लोग रो दिया करते हैं जब जाने लगते हैं। सदगुरु कबीर ने इसके लिए कहा भी है कि आवत साधु न हर्षिया जाते दिया न रोए, कहाँ कबीरता दास की मुक्ति कहाँ से होए। भक्तों के अंदर अगर ये भाव नहीं है, इतना भी श्रद्धा प्रेम नहीं है कि कल्याणकारी और उपकारी महान संत गुरुजनों के आए और उनकी हम सेवा भक्ति में मन नहीं दिए, जाते समय याद नहीं आ रही उनके लिए, तो रुलाई ना आई तो कैसा भक्त है वो। कोई घर में जब बेटी आती है और कोई रिश्तेदार आते हैं तो कितना व्यवहार कुशलता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करते हैं। जहाँ भक्ति और संत गुरुजनों का महत्व नहीं होता है तो वहाँ तो लोग एक सामान्य परिचय के नाते एक व्यवहारिक तौर से कुछ खिला दिए, बोल दिए, बैठा दिए, हाल चाल पूछ लिए, इससे ज़्यादा लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो बड़े बड़े पुरुषों को ना समझ करके उनसे लाभ नहीं लिया जा सकता। और अगर श्रद्धा है, प्रेम है, तो सामान्य संतों से हम काफ़ी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सेवा ऐसी चीज़ है, सेवा चाबी है और ताला क्या है। संत गुरुजन और माता पिता बड़े बुजुर्गों के हृदय का ताला खोलने के लिए, कृपा खजाना को खोलने के लिए सेवा ही एक चाबी है। लोग माता पिता को डांट फटकार करके लेना चाहते हैं, ठीक है बाहर का धन ले सकते हैं। संत गुरुजनों को भी डरवा धमका करके कुछ किस्सा कहानी कुछ सुन सकते हैं व्यवहार में बांध करके, लेकिन उनके हृदय की जो कृपा है और जो भाव है, जो स्नेह है, जो करुणा है, छलकनी चाहिए, वो नहीं हो सकता है। कहा जाता है एक बार महात्मा रविदास अपने कुटिया में अपना काम, जो उनका धंधा था, ध्यान चिंतन और कुछ घरेलू व्यवसाय कर रहे थे। इतने में कोई बड़े शंकराचार्य, बड़े धर्म गुरु उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनका भी नाम जग जाहिर हो चुका था संत रविदास का, तो चले। सुना कहा जाता संत रविदास बहुत अच्छे संत हैं, महान पुरुष हैं, उनके जैसा संसार में कोई भक्त संत नहीं है, चलो उनका दर्शन कराते हैं। तो स्वामी वो धर्म गुरु वहाँ जाते हैं तो भाई अपने धन का, अपने वैभव का, अपने जाति का घमंड लेकर के, अपने रंग रूप का, कुल गोत्र का घमंड लेकर गए थे। और संत का नाम सुनते ही, धर्म गुरु का नाम सुनते ही संत रविदास सारा काम छोड़ करके जल्दीबाजी में बड़े भाव विभोर हो करके, हाथ पसार करके हृदय से लगाना चाहे कि आज मेरे घर में संत आए हैं कोई। जैसे ही हाथ फैला करके तो उन्हें घृणा हुई। आने वाले जो धर्म गुरु थे उनको घृणा हुई कि अभी तो ये जूता टाँक रहे थे, इनका हाथ भी गंदा है और छोटी जाति के हैं, अब इनको मैं हृदय से कैसे लगाऊं, ये छू जाएंगे हम। तो जैसे फिर दूर से उन्होंने हाथ दिया कि नहीं नहीं, उनका हाथ रुक जाता है, हाथ में हाथ टकराया और हाथ खींचते हैं, मन में परिवर्तन आता है। जो धारा बही चली जा रही थी वहीं पर रुक जाती है। तो हाथ जो छू गया था, चमत्कार और कहानी कहती है कि हाथ छूते ही हाथ में परिवर्तन हो गया, हाथ में चमक आ गई।
अब वो धर्म गुरु उस समय देखे नहीं थे, ध्यान नहीं दिए, कुछ मिल करके हाल चाल कहा जाता है। संत रविदास तो उतने में ही थोड़ा से अपने को समेट लिए, कुशल मंगल पूछे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब फिर कहाँ, दिल तो संकुचित हो गया, समिट गया, वो भाव कहाँ जाएगा। और औपचारिक रूप से बोल बतिया करके वापस जाने दिए। जब वो बाहर पहुंच गए, अपनी कुटिया में पहुंचे, धर्मगुरु देखते हैं हाथ में चमक आ गई, हाथ की विलक्षणता हो गई, एक ऐसी शक्ति आ गई कि जहाँ छूते हैं वही चमक जाता है। तब कहते हैं गजब हो गए, क्या हुआ। तब याद आती है कि संत रविदास के हाथों में हमारा हाथ टच हो गया था, इतनी शक्ति हाथ में जागृत हो गई हमारे। अगर उनसे हृदय से हृदय मिल जाता, गले से गले मिल जाता तो हमारा जीवन ही पवित्र हो जाता। तो फिर से घबरा करके वहाँ आए कि वो शक्ति हम प्राप्त करते हैं। संत रविदास अब की बार अपना काम छोड़ के निहारे भी नहीं, पछता करके बहुत अनुनय विनय किए, बहुत चरौरी विनती किए, लेकिन उन्होंने फिर गर्दन उठा के देखा नहीं, बोल बतिया लिए, ठीक है महाराज। तो जब वो धारा चलती है, वो भाव पैदा होता है, तो वो जोर जबरदस्ती से अलग से नहीं होता। तो इस तरह सेवा जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से माता पिता संत गुरुजनों का जो हृदय प्रभावित होगा, जो करुणा की धारा, जो कृपा की धारा फूटेगी, जो कृपा दृष्टि आँखों से निकलेगी, बड़ा ही अमूल्य और अद्भुत होगा। उस समय की और उस क्रिया की हम पहचान करें। कई दृष्टियाँ होती हैं। संत गुरुजन आँखों से भी बात कर लेते हैं। अगर मुख से कभी ना बात कर पावें तो कोई बात नहीं, आँखों से बात उनकी समझ लीजिएगा। आँख से एक बगर महापुरुष एक बार भी देख लिए, कृपा दृष्टि डाल दिए तो अपना काफ़ी हो जाता है काम। तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनके ज्ञान विचार हम सुने, उनके रहनी को देख करके शांति संतोष मिल जाता है। सदगुरु अभिलाष साहब के सामने जा करके अनेक नर नारी, कई लोग तो बताया करते हैं कि साहब हम गुरु जी के एक बार दर्शन किए, क्षण मात्र के लिए 10 मिनट 20 मिनट जाकर बैठे थे। जो बड़े बड़े शंकराचार्यों के पास हमें शांति बोध नहीं मिला, संतोष नहीं मिला। बड़े बड़े धर्म गुरुओं के यहाँ जय गए, जहाँ लाखों की भीड़ होती है और करोड़ों करोड़ों रुपए के बंगले में रहते हैं और वो बड़े बड़े वाहन से चलते हैं, न जाने कितना उनका वैभव फैला है। उनके यहाँ गए तो बस केवल यही देखे कि लोभ है, वह बहिया है, दिखावा है, चमत्कार है, झूठाई है, लालच है, तमाम चालबाजियाँ देखने को मिली। बहुत उनके तमाम ऐसे चमचे लोग लगे हैं कि समान जनता को ठग रहे हैं, झूठाइयों का कुछ वार पार नहीं है। लेकिन हमने सदगुरु अभिलाष साहब के सामने आते ही सादगी की जो धारा देखी, जो ज्ञान विचार और निर्णय सच्चाई की बात देखी, जो साधुता देखी, जो संतत्व देखा, रहनी गहनी और कहीं नहीं देखने को मिला। उनका सरल सहज जीवन है, न कोई दिखावा है। जैसे ज़मीन में बैठे हैं अपने गद्दे पर, बस भक्त को भी बड़े प्यार से आइए बैठिए, कोई नर नारी जो भी हो, खाने को पूछते हैं। इतने बड़े महान पुरुष होकर के प्यार स्नेह देते हैं, हंस हंस करके बातें कर लेते हैं। कभी रुकावट नहीं कि अभी मैं काम में लगा हूँ, अभी मत आइए, 1 घंटे बाद आइए, कोई वादा नहीं। अभी आ रहे हैं, आइए बैठिए। भोजन किए हैं कि नहीं, जाओ भोजन कराओ इनको, आसन दे दीजिए, जा आराम कर लीजिए, खा पी करके जाना, अभी रहिएगा 2-4 दिन। इस तरह प्यार से बातें भावपूर्वक कर लेते थे। हम तो भाई एक ही दिन में 1 घंटे में ही धन्य हो गए ऐसे महापुरुष का दर्शन करके। लोग ऐसा कहते कहते भावुक हो जाते, रोने लगते थे। गुरुदेव का जब शरीर छूटा 2012 में, और उसी वर्ष कई लोग मिले, कुछ तो कह रहे थे कि बस हम एक बार दर्शन किए और जाने वाले थे, अधिवेशन में आने वाले थे, लेकिन अधिवेशन के पहले ही गुरुदेव चले गए। इस तरह से बहुत लोग मिले और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रंथ पढ़ के, बातों को सुन करके और टीवी अखबार रेडियो में अब गुरु मान लिया करते थे कि हम देखे तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष को हम अपना गुरु मानते हैं। तो इस तरह से जो जिनके अंदर संतत्व है, उनके कृपा खजाना को लेने के लिए हमें सेवा की चाबी लेना चाहिए। तो सेवा करके
और उनके हृदय का जो खजाना है अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को भी धनी और सुखी बना लेना है, अभ्यास करना है। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं आसक्ति निर्मूल कर पुन पुन मनन विचार। जो हमारी आसक्ति है, बंधन है, जकड़न है, किसी चीज़ के लिए हम उसी में आदत बस परेशान है, दुखी हैं, तो उसको निर्मूल यानी नष्ट करे। कैसे? बार बार मनन करके, विचार करके, बार बार बिना विचार करे उसकी सच्चाई तक पहुँचे, हमें वो नहीं छोड़ सकते हैं। तंबाकू में, बीड़ी में, कोई दुर्व्यसन में फंसे हैं, मोह ममता में फंसे हैं, कहीं किसी प्रकार की आसक्ति है, विचार करें। करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजनर दुतिया और न कोय। अभ्यास मैंने बताया ना, छिद्दू हलवाई जैसे धोखा खा गया, ऐसे ये क्षण भर का जो अभ्यास है, पूरा जीवन हमें भक्ति में। कोई भक्त हो गया, नया भक्त हुआ, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, गुरु जी का दर्शन किया, अब साल 2 साल भावुकता चली, दौड़ दौड़ के गया, दर्शन किया, दान दक्षिणा चढ़ाया। अब 2 साल बीत गया, अब मन में होने लगा कि अरे लगता है महाराज जब पूजा भेंट विदैये के लिए आया करते हैं, इतना खर्च लग जाता है, क्या होता है? अरे ज्ञान बता दिए, वो तो हम जानते ही हैं, अब ज़्यादा क्या सुनना, क्या पढ़ना। अब आपने बाल बच्चों को छोड़ेंगे तो घाटा हो जाएगा, घर बिगड़ जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। इस तरह दिमाग में चलने लगा। तो किसी संत ने फिर कहा, भक्ति पुरानी पर गई, फीका पर गयो ज्ञान, अश्रद्धा रही सो घट गई, ताते जीव हैरान। श्रद्धा जब घट गई अपनी, तो फिर जीव हैरान होने लगा, फिर से उसका सब गड़बड़ होने लगा। जो ऊंचाई पर चढ़ा फिर से नीचे आने चालू हो जाता है। तो कहें कबीर सो का कमान, जहाँ कपत तहाँ समान। तो सदगुरु कहते हैं कि क्या हुआ फिर? अरे जहाँ से आगे बढ़ा चला वहीं फिर पहुँच के आ गया। क्या मतलब हुआ? हम ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते चढ़े जा रहे थे, अब हार गए, थक गए कि भाई बहुत ऊंचे हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो फिर तो नीचे आ जाएंगे ना ढनक करके। जिस तराई से हम चढ़े थे ऊपर, अरे छत पर चले जाते, शिखर पर, पहाड़ पर चढ़े जाते तो कोई समस्या ना होती। जब शिखर पर पहुंचते तो आंगन जैसा था वो, आकाश, खुले आकाश में हवा पानी चल रही है। वहां तक पहुंचे नहीं, ढालान से हम वापस आने लगे, तो फिर आकर नीचे ही टिकने की जगह है और कहीं जगह नहीं है। इस तरह से हम आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाए और बीच में अहंकार चढ़ बैठा, विकार आ गए, तमाम तरह के लोभ लालच में फंस गए। तो इस तरह के मनोविकार में पड़ करके हम फिर गड़बड़ हो गया। इसी में एक उदाहरण और आता है कि ज्ञान का बार बार अभ्यास न करने से, ये ध्यान क्या है? अभ्यास ही है। गुरुजनों से सुने, आप बैठ करके जरा कुछ समय निकाल के चिंतन मनन करें, ध्यान करें, ज्ञान की चर्चा करें, 4 लोग बैठ करके ग्रंथों को पढ़ें, अपने बाल बच्चों में बताएं ज्ञान की चर्चा। सदगुरु कबीर क्या क्या संदेश है, भक्ति का क्या मतलब होता है, गुरु संतों से क्या लाभ है हमको, ये क्या बताते हैं, क्यों इनकी सेवा पूजा की जाती है, बंदगी का क्या मतलब है, ये साहेब बंदगी क्या मतलब होता है। एक एक बात की चर्चा घर में करो तो बच्चे भी जानेंगे, बहुएं भी जानेंगी। नहीं तो भाई हंसते मुस्कुराते कुछ खिलवाड़ में सिर झुका लेंगी, प्रणाम कर लेंगी, खिला पिला देंगी, उनके अंदर ये ज्ञान नहीं होगा, मजबूती। कोई पूछेगा भैया क्यों ऐसा करते हो, ये महाराज जी कौन है? अच्छा हमारे पिताजी के गुरुजी हैं, महात्मा हैं, सब लोग पैर छूते हैं तो हम भी छू लेते हैं, सब लोग कंठी पहनते हैं तो हम भी कंठी पहन लिए हैं। ये कोई उत्तर ना हुआ। और जब चर्चा होगी ज्ञान की तो ज्ञान की मजबूती आ जाएगी। जहाँ ये बच्चे रहेंगे वहीं उत्तर देंगे, दूसरे को भी प्रभावित करेंगे। ज्ञान का प्रचार करना और ज्ञान का आचरण करके कोई जीने लगा तो समझ लो ये दुनिया के तमाम तीर्थ धामों का दादा हो जाता है, बड़ा लाभकारी होता है, बहुत बड़ा पुण्य है।
अपने ही भाई बंधु अगर कोई बंधन में है, गड्ढे में गिर रहे हैं, अज्ञान से ग्रसित हैं, उनको ज्ञान बोध दे करके उबार लेना कितना बड़ा काम है। जैसे हमें इन गुरुजनों के द्वारा सुनने को ना मिलता, किसी भक्त सज्जन से प्रेरणा न मिलती, तो उसी पचड़े में पड़े रहते। तो आज हम उपकार मानते हैं किसी माता पिता से, किसी भाई बंधु से, किसी साथी और संत गुरुजनों से हमको ये सुनने को मिला, ये सुनने को मिला। आज याद आती है बातें कि कितना बड़ा उपकार है इन सबका। तो सबके उपकार को याद करके दिल भर जाता है। इसीलिए हम भी चर्चा करें, उबाएं नहीं, घबराएं नहीं कि दुनिया कोई नहीं मानती वानती है। कोई नहीं, उसी में से कोई हो जाते हैं मानने वाले, तो हमारा कहना सुनना सार्थक हो जाता है। इसलिए जो भी ज्ञान विचार सुनने, पढ़ने को, जानने को मिले, बार बार उसका जीवन में अभ्यास करें, तब जा कर के उसकी सार्थकता है। अभ्यास बिना ये पढ़ लिख करके, सुन करके काम बनता नहीं है। कितने लोग भजन गाते हैं। अब भजन गाना सात्विकता है, आध्यात्मिक भजन गाना, लेकिन गाते गाते जिंदगी भर गाते हैं, तंबाकू भी नहीं छूटती है। अब बताइए, इतना छोटा नशा, बीड़ी भी नहीं छूटती है। घर में बहू बच्चों को गाली देते हैं लोग, क्या मतलब हुआ? तो लोग उलाहना देते हैं, महाराज जी यही सिखाते हैं क्या हमारे बाबूजी को? तो हम लोगों को लज्जा करनी पड़ती है, अरे भाई ये नहीं सिखाते हैं। बहू में चोट मारती है, कहते हैं महाराज जी बहुत सत्संगी हमारे ससुर जी, घर में तहलकम मचाए रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, इनका माया मोह कटता नहीं है। अब उनको बताइए क्या समझाएं? क्योंकि अगर बूढ़े बाबा घर के सयाने होकर के अपने को समझते कि अब हमको गंभीर हो जाना है, ये अवसर हम ना दें बच्चों को, अब हमको सब त्याग करना है, मोह ममता त्याग करनी है, बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी देना है, तो विवेक पूर्वक एक संतुलन बनाए रखना है, थोड़ा सा पकड़ रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। नुकसान होगा उनका नुकसान होगा, बस हम 4 दिन के साथी हैं, हमको क्या करना है? भोजन मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। अच्छा, भोजन बिना शरीर छूट जाए तो क्या हर्जा है? किसका नुकसान है? अरे जो नहीं भोजन देगा वो पछताएगा, जो जिंदा रहेगा वो पछताएगा कि मैंने पिता को भूखों मार डाला। अब पिताजी का क्या नुकसान हो जाएगा? वो तो दुनिया से छुट्टी पाया, चलो जान बचा लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो इसमें कोई अपना नुकसान नहीं, कोई पछतावा नहीं। दुनिया के लोग उन्हीं को थू थू करेंगे। कोई भी जानेगा तो बेटे को ही, अपने जो परिवार के बच्चे उन्हीं को कहेंगे कि तुमने पिताजी को बहुत दुख दिया, ऐसा किया। पिताजी का कौन घाटा है? चलो भाई हम मस्त हैं, शरीर छूटी जाएगा, भोजन नहीं जाए, क्या हर्जा है? लेकिन मरते दम तक गुरु संतों के ज्ञान को याद रखो, वो असली भोजन है। शरीर के भोजन की चिंता मत करो। नहीं मिलेगा, शरीर छूट जाएगा तो मैं नहीं छूट जाऊंगा, मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं गुरु के ज्ञान को, जो अमरता देता है, जो शांति देता है, उस भोजन को करते रहें, सोते जागते, सोते जागते उसी में तृप्त रहें, तो सदा के लिए फिर हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बाहर की चिंता छोड़ें, भीतर की चिंता हर समय करें, ज्ञान का अभ्यास करें, इसी में जीवन सार्थक है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।